फाउंडेशन खरीदना आसान नहीं होता। गलत शेड या गलत टेक्सचर का प्रोडक्ट आ जाए, सारा मेकअप खराब। और कोई बिगनर जिसको भी मेकअप की शुरुआत ही करनी है, अभी मेकअप सीखना शुरू करना है, जिसको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट को देख के पहचाने क्या, उनके लिए तो और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी वो मेकअप आर्टिस्ट को डीएम करते हैं इंस्टा पे, कभी यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, कभी पार्लर वाली दीदी को फोन करके पूछेंगे कौन से शेड का फाउंडेशन खरीदें। पर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अपने लिए सबसे पहला फाउंडेशन कैसे चूज करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे फाउंडेशन के स्वॉच से आप पहचान सकते हो कि ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज है या फुल कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं, स्वेट प्रूफ होगा कि नहीं, एवरीडे मेकअप के लिए जाएगा या पार्टी मेकअप के लिए जाएगा या ब्राइडल मेकअप के लिए जाएगा, ऑक्सीडेशन टेस्ट का पता कैसे करते हैं, और फाउंडेशन की लॉन्जिविटी कितनी रहेगी, चेहरे के ऊपर ये ग्रे तो नहीं पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें ना आप सिर्फ एक फाउंडेशन के स्वॉच से पता कर सकते हो। बट आपको कुछ टिप्स जाननी होगी जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप फाउंडेशन से रिलेटेड एकदम प्रो हो जाओगे और अपने लिए खरीद पाओगे अपना सबसे पहला फाउंडेशन शेड, वो भी सही तरीके से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन से। तो बेसिक टाइप है फाउंडेशन की, लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, स्टिक वाले क्रीम फाउंडेशन होते हैं, उसके अलावा मूस कंसिस्टेंसी के फाउंडेशन है, और आजकल सीरम वाले फाउंडेशन भी आ गए हैं। तो मेन जो मार्केट में चलते हैं वो चलते हैं लिक्विड फाउंडेशन या स्टिक वाले या क्रीम फाउंडेशन। अब जो लिक्विड फाउंडेशन है ना, इनके आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं। मतलब लिक्विड फाउंडेशन में आपको काफी वैरायटी मिल जाती है, लाइट कवरेज, मीडियम कवरेज, बिल्डेबल कवरेज, फुल कवरेज, एवरीथिंग इज देयर। तो सबसे पहले लिक्विड फाउंडेशन को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप अपने लिए सबसे पहले फाउंडेशन खरीदने जा रहे हो, तो आपने लिक्विड फाउंडेशन कोई खरीदना है तो उसके स्वॉच से आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला फाउंडेशन जो मुझे आपको दिखाना है वो है सीरम बेस्ड फाउंडेशन। और ये आपने फाउंडेशन ऐसे ड्रॉप करके देखना है या स्वॉच करके देखना है जब आप स्टोर पे जा रहे हो। इतनी ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी अगर प्रोडक्ट की है और एकदम बह के वो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि वो स्किन के ऊपर काफी लाइट कवरेज देगा और ये काफी हल्का रहेगा स्किन के ऊपर। तो इस तरह के फाउंडेशन जो है ये ज्यादातर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट वाले होते हैं, ज्यादा कवरेज इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टेक्सचर काफी रनी है, वाटरी है, तो प्रोडक्ट जो है वो स्किन के ऊपर लाइट कवरेज देगा। तो ये है मेबेलिन लूमी मैट फाउंडेशन, और इसकी अगर आप देखोगे कंसिस्टेंसी, ये मैंने इसको एक पंप डाला और ये भागते हुए नीचे आ रहा है, बट एज कंपेयर टू सीरम फाउंडेशन ये उतना जल्दी नीचे की तरफ नहीं भाग रहा, उतना रनी, उतना वाटरी नहीं है। तो इस तरह की अगर कंसिस्टेंसी है तो प्रोडक्ट आपका लाइट टू मीडियम कवरेज देने वाला होगा, और मीडियम से बिल्डेबल कवरेज भी आप इसके साथ निकाल सकते हो अगर आप इसके 2 लेयर लगाओ। तो लेयर करना है या नहीं करना वो बाद का प्रोसेस है, पहले हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। अब तीसरा एक और लिक्विड फाउंडेशन, ये के ब्यूटी का फाउंडेशन है, और इसका मैं स्वॉच यहाँ पे कर रही हूँ, ये आप देख रहे हो। अब मेबेलिन का एकदम भागते भागते नीचे आ गया था, एकदम वाटरी था, लेकिन के ब्यूटी का एकदम थिक है, जहां स्वॉच किया वहीं पे पड़ा हुआ है। कंसिस्टेंसी इसकी, डेंसिटी काफी थिक है। तो इस तरह का अगर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, दैट मींस ये आपको मीडियम से फुल कवरेज दे सकता है। और दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ये स्वेट प्रूफ भी होते हैं, लंबे समय तक टिके भी रहते हैं, और जितनी देर तक मतलब आप चाहो, कम से कम 12 घंटे 16 घंटे वाला मेकअप अगर आपको चाहिए, तो वहां पे इस तरह के थिक कंसिस्टेंसी वाले फुल कवरेज वाले प्रोडक्ट जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। नाउ द थिंग इज कि जो फुल कवरेज वाले प्रोडक्ट होते हैं वो चेहरे के ऊपर ज्यादा हैवी भी लग सकते हैं, दे कैन लुक केकी एज वेल। तो थिक कवरेज वाले प्रोडक्ट मोस्टली फुल ग्लैम मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप में ही प्रेफर किए जाते हैं। एवरीडे और रोजाना वेयर के लिए अगर आपको अपने लिए फाउंडेशन चूज करना है तो वो आप लाइट या लाइट टू मीडियम कवरेज वाला चूज करोगे। अब एक और चीज आती है, वो है फिनिश। यहाँ पे मैंने स्वॉच किया था मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, बट इसी के कंपैरिजन में मैंने दूसरा जो फाउंडेशन शेड स्वॉच करा वो है टू फेस का बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। अब टू फेस का जो फाउंडेशन है ये स्किन के ऊपर एक डूई फिनिश देता है, इसमें कोकोनट वाटर और हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। तो इस तरह से अगर आप स्टोर में फाउंडेशन खरीदने जा रहे हो, आप पैरेलल 2 शेड डिफरेंट ब्रांड के, 2 क्या 3 डिफरेंट ब्रांड के शेड्स को हल्की स्वॉच करें और हाथ के ऊपर रहने दे थोड़ी देर। जब वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए तो वहां से आप फिनिश का अंदाजा लगा सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई होने के बाद किस तरह का टेक्सचर, स्किन के ऊपर इसकी फिनिश किस तरह की निकल के आएगी। ये मैट दिखेगा या हल्का सा साटनी दिखेगा, जैसे कि क्लियरली, आई डोंट नो कैमरा किस हद तक कैप्चर कर पा रहा है, बट मैं हाथ के ऊपर क्लियर डिफरेंस बता सकती हूँ। जो
मेबलिन का फाउंडेशन है उसमें बिल्कुल किसी भी तरह की शाइन नहीं है, इट्स कंप्लीटली मैट। लेकिन जो टू फेस का फाउंडेशन है उसमें एक हल्का सा रिफ्लेक्ट है, जब मैं हाथ ऐसे मूव कर रही हूँ तो उसमें एक हल्की सी शाइन है। I'm going to just hold the mic here only now. अब जो क्रीम वाले फाउंडेशन होते हैं जो कि थोड़ी थिकर कंसिस्टेंसी रहती है, या फिर जो स्टिक वाले फाउंडेशन है, जैसे कि ये शुगर कॉस्मेटिक का स्टिक फाउंडेशन है। अब स्टिक फाउंडेशन या थिकर कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए ज्यादा बेटर रहते हैं, या जब आपको फुल ग्लैम मेकअप करना है तो इस तरह के प्रोडक्ट आप के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ये कम क्वांटिटी के साथ आपको ज्यादा कवरेज भी प्रोवाइड कर देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बेस भी देते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए लिक्विड के कंपैरिजन इस तरह के थिकर कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट ज्यादा बेटर रहते हैं, या फिर जैसे मैंने के ब्यूटी का दिखाया, थिक डेंस जितना प्रोडक्ट रहेगा उतना ही वो ऑयली स्किन के लिए थोड़ा बेटर रहता है, ताकि वो स्किन के ऊपर लंबे समय तक टिका रहे। और मूज कंसिस्टेंसी के भी फाउंडेशन आते हैं, मैंने एक ही यूज करा था, मेबेलिन का ड्रीम साटन मूज फाउंडेशन, बहुत टाइम पहले। मूज फाउंडेशंस के बीच में थोड़ी सी एयर ट्रैप रहती है, फ्लफी रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, तो उनको थोड़ा एफर्ट लगता है स्किन के ऊपर ब्लेंड करने के लिए। मतलब जितनी जल्दी लिक्विड फाउंडेशन स्किन के ऊपर ब्लेंड हो जाता है उसके कंपैरिजन में मूज या फिर स्टिक फाउंडेशन को ब्लेंड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, एंड दैट इज वाई मैंने उसके बाद ज्यादा मूज फाउंडेशन खरीदे भी नहीं। और आपने देखा होगा ज्यादा ब्रांड्स में मूज फाउंडेशन आए भी नहीं है, ज्यादातर ब्रांड लिक्विड फाउंडेशन लाना ही प्रेफर करते हैं, और जिसका एक मेजर रीजन ये है कि लिक्विड फाउंडेशन से एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, 2017 के कंपैरिजन में 2025 में यूट्यूब के ऊपर ही मेकअप वाले चैनल्स के, मेकअप क्रिएटर्स के नंबर कितने बढ़ गए हैं। लाइक एवरी गर्ल इज डूइंग मेकअप दीज डेज। क्यों? क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, और जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में है, एक तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, दूसरा चीज उनको यूज करना काफी इजी है। लिक्विड फाउंडेशन अगर मार्केट में इतने सारे नहीं होते और सिर्फ स्टिक बेस वाले फाउंडेशन होते ना, बिलीव मी, सबके लिए मेकअप करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो स्टिक या थिक वाले प्रोडक्ट है ना, ये एकदम प्रोफेशनल लेवल के आ जाते हैं, और इनको अप्लाई करना, इनको ब्लेंड करना, स्किन के ऊपर सेट करना, इसमें एफर्ट और मेहनत लगती है। ये आपके मेकअप, मतलब ये आराम से बैठ के किया जाने वाला मेकअप है। फिर आप किसी और का मेकअप कर रहे हो तो अच्छे से एकदम ग्लैम मेकअप करके देना है आपको, तो ये सारे प्रोडक्ट बढ़िया रहते हैं। लिक्विड फाउंडेशन के साथ आपको खुद का मेकअप जल्दी जल्दी करना है, जैसे मर्जी थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, रब किया, अप्लाई किया, हल्का सा ब्रश घुमाया और हो गया। सो लिक्विड फाउंडेशन का ये भी एक बेनिफिट है दैट दे आर वेरी वेरी इजी टू ब्लेंड ऑन द स्किन, और कोई भी इनको पहली बार भी अगर मेकअप करना है तो लिक्विड फाउंडेशन के साथ अगर आप मेकअप करोगे तो आपको ब्लेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक और टर्म कवरेज जो मैंने वीडियो में बार बार यूज करी, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा ना, कोई फाउंडेशन लाइट कवरेज देगा, कोई मीडियम, कोई फुल कवरेज। सो कवरेज से मतलब है कि चेहरे के ऊपर अगर कोई स्पॉट या पिगमेंटेशन है तो ये प्रोडक्ट उसको किस हद तक कवर कर सकता है। लाइट कवरेज प्रोडक्ट स्किन के ऊपर किसी भी तरह की एडिशनल कवरेज प्रोवाइड नहीं करते, तो आप उसको यूज करोगे तो आपको पिगमेंटेशन दिखेगी, बस स्किन के ऊपर एक हल्का इवन टोन आएगा, बट जो पैचेस है, पिगमेंटेशन है, वो विजिबल रहते हैं। मीडियम कवरेज प्रोडक्ट काफी हद तक चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स को कवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट विजिबल रहता है। सो मीडियम कवरेज प्रोडक्ट से अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है, द बेस्ट वे इज कि पहले कलर करेक्शन यूज करो, फिर मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज करो, एंड देन यू कैन अचीव अ फ्लॉलेस रिजल्ट। और फुल कवरेज प्रोडक्ट मतलब एकदम सफा चट, पूरी तरह से आपकी स्किन के ऊपर एक अच्छी सी लेयर ऐड हो जाएगी, मतलब ब्लेंडिंग करनी है हमें, बट या फुल कवरेज मीन कि पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट जो है वो इवनली कवर हो जाएंगे, स्किन एकदम आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, फाउंडेशन शेड आपको सिलेक्ट कैसे करना है। अगर आप स्टोर पे हो, जब आपने ये सारे टेस्ट कर लिए, आपको फाइनल हो गया कि कौन से ब्रांड का फाउंडेशन लेना है, कम से कम उस सेम ब्रांड के 3 डिफरेंट शेड्स जरूर ट्राई करो। 3 शेड का इस तरह से स्वॉच करके रखो कम से कम 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद दोबारा से सेम शेड का थोड़ा अमाउंट लेके जो पहले के स्वॉचेस हैं उनके साथ मैच करके देखो किस हद तक ये शेड जो है वो ऑक्सीडाइज हुए हैं। ये आपको एक्चुअल में रियलिटी में हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा शेड आपकी स्किन पे जा रहा है। और हो सके तो नेचुरल लाइट में देखिए, क्योंकि स्टूडियोज के अंदर, शॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा जब येलो लाइट ऑन रहती है या व्हाइट लाइट ऑन रहती है तो शेड सही दिखाई नहीं देता। एक और चीज शेड सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान में रखनी है, अपना अंडरटोन। आप वार्म अंडरटोन के हो तो वार्म अंडरटोन के ही फाउंडेशंस में चाहिएगा, कूल अंडरटोन वाले फाउंडेशन ऐशी लग सकते हैं। ये क्लियर डिफरेंस है एक कूल टोन और वार्म टोन फाउंडेशन का। कूल टोन फाउंडेशंस में आपको
पिंक अंडरटोन दिखाई देगा। जितने भी कूल फाउंडेशंस होंगे, अगर इवन इसमें थोड़ा एक शेड डार्क में भी चले जाएंगे तो भी आपको ये पिंकी इफेक्ट जो है वो दिखाई देगा, जबकि जो वार्म फाउंडेशंस होंगे वो आपको थोड़े से ऑरेंजी पीची साइड पे दिखाई देंगे। न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन अगर है तो वो पीच पे दिखाई देगा, बट ज्यादातर आपको थोड़ा येलो ऑरेंज इस तरह के टिंट दिखेंगे वार्म फाउंडेशंस में। तो अब तक मैंने आपको बता दिया फाउंडेशन की कवरेज, उनकी डेंसिटी, उनका टेक्सचर, उनकी फिनिश, ऑक्सीडेशन टेस्ट, कूल टोन, वार्म टोन, इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए अपने लिए सबसे पहला फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको रोजाना के लिए, डेली वेयर के लिए अपना सबसे पहला फाउंडेशन खरीदना है, सबसे पहले आपको अपनी स्किन देखनी है। आपकी स्किन कैसी है? आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, या आपकी स्किन नॉर्मल है? वंस यू हैव क्लैरिटी अबाउट दिस पॉइंट, अगली चीज आपको देखनी है कि आपकी स्किन क्लियर है या उसके ऊपर पिगमेंटेशन है। बिकॉज इस हिसाब से देन यू कैन डिसाइड कि अच्छा मुझे किस तरह की कवरेज का प्रोडक्ट चाहिए और मुझे किस तरह की फिनिश चाहिए। वंस यू नो कि आपकी स्किन टाइप, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मेरी स्किन ड्राई है, मेरे चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है एक डुई या साटन फिनिश वाला मीडियम कवरेज फाउंडेशन। और मीडियम कवरेज फाउंडेशन की कैटेगरी में अब बजट आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करके किस तरह का फाउंडेशन खरीदना है। मैं बजट प्राइस से लेके 350 से लेके 1000 रुपीज तक के फाउंडेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको डेली वेयर, रेगुलर वेयर के लिए फाउंडेशन लेना है तो लाइट वेट फाउंडेशन लीजिए, नॉन कमेडोजेनिक फाउंडेशन लीजिए जो पोर्स को क्लॉग ना करे, लाइट वेट रहे स्किन के ऊपर, हैवी ना लगे, ऑक्सीडाइज ना हो, चेहरे को ग्रे ना करे। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको पर्सनली फाउंडेशन खुद जाके खरीदना होगा। और अगर आप किसी भी रीजन की वजह से आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कोई शॉप ही नहीं है, कोई स्टोर नहीं है जहाँ पे आप आपका फेवरेट मेकअप ब्रांड का फाउंडेशन खरीद सको, तो नायका के ऊपर और टीरा के ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पे आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का ऑप्शन मिलता है और आप डिफरेंट शेड्स को एआई की मदद से अपने चेहरे के ऊपर देख के वहां से जजमेंट ले सकते हो कि किस तरह का फाउंडेशन शेड आपको खरीदना चाहिए। इस वीडियो को बनाते समय ना एक ही ख्याल आ रहा था, जब मैंने सबसे पहले अपना फाउंडेशन खरीदा था ना तो मैं बहुत डर डर के कॉस्मेटिक स्टोर पे गई थी, और कॉस्मेटिक स्टोर वाले भैया ने जो फाउंडेशन मेरे हाथ में दिया था ना मैं वही लेके आ गई थी। बस तब मेरी एक ही रिक्वायरमेंट थी कि अफोर्डेबल होना चाहिए। मेरा बजट सिर्फ 100 रुपए का था जब मैंने अपना सबसे पहला फाउंडेशन खरीदा था, लेकिन उस समय ना तो मुझे ये पता था कि मैट फिनिश क्या होती है, साटन फिनिश क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ फाउंडेशन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये सारी टर्म्स मुझे पता ही नहीं थी। तो जो उन्होंने दिया मैं लेके आ गई और काफी टाइम तक वही फाउंडेशन यूज करती रही। देन आफ्टर मैरिज जब मैं मुंबई आई और यहाँ पे मॉल्स में जाना शुरू करा और देखा कि मेकअप के इतने सारे आउटलेट्स लगे हुए हैं, और वहां पे भी मैं डर डर के चाहती थी कि कहीं ये पैसे तो नहीं चार्ज कर लेंगे। धीरे धीरे मेरी हिम्मत खुली जब हस्बैंड ने बोला नहीं आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए ट्राई करने के लिए ही ये लगाया हुआ था कि आप पहले ट्राई करो, पहले देखो, अगर अच्छा लगे तो खरीदो। एंड माई हस्बैंड हैज मोटिवेटेड मी अ लॉट। सो उसके बाद whenever I used to go to mall, I used to try different brands के foundations, and that is how I gained the confidence. So यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई in between, but हाँ that's a real story, and इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ भी कि हर लड़की को मेकअप खरीदना है या कोई भी पर्सनल चीज, अगर आपको अपने लिए कोई चीज खरीदनी है तो खुद पर्सनली जाके खरीदनी चाहिए। मार्केट में जाके देखना चाहिए क्या प्राइस है, क्या रेंज है, क्या वैरायटी है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आई नो एवरीथिंग इज ऑनलाइन अवेलेबल दीज डेज, लेकिन पहले आपको एक बार पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहिए चीजों को, एंड देन लेटर ऑन you can use the online option as well. So ये आज का वीडियो है, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, सबसे पहला फाउंडेशन आपने कौन सा खरीदा और कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस सबसे पहले फाउंडेशन खरीदने का। आई वॉन्ट टू हियर टू ऑल ऑफ योर स्टोरीज, सो प्लीज कमेंट, और वीडियो को शेयर करना उन सारी लेडीज के साथ, उन सारी लड़कियों के साथ जो अपनी मेकअप जर्नी 2025 में शुरू कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।